हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है बायो इन्फिनिट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है, हमने कल एनिमल टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट किया है। और फर्स्ट क्लास जो हमने इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा बेसिक डिटेल के बारे में हमने क्लास की थी, आज हम उस चैप्टर को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और कल का अगर हम रिवाइज करें कि कल हमने क्या किया था, क्या हमने देखा था, क्या हमने सॉल्व किया था, तो उसके अंदर था कि हमने कल एक तो उत्तक देखा था, यानी टिश्यू की डेफिनेशन, परिभाषा हमने देखी थी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्य करने के लिए जो रूपांतरण हो वो भी समान हो, लेकिन वो संरचना में समान भी हो सकते हैं और संरचना में भिन्न भी हो सकते हैं, उनको हम उत्तक कहते हैं। और उत्तक के प्रकार की बात की थी, तो उत्तक में जितने भी जीव हैं वो 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बने होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। और जैसा कि मैंने बताया था कि उपकला उत्तक को हम इसी चैप्टर में फुली डिटेल में पढ़ते हैं, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका को अलग अलग चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ते हैं, उनके लिए अलग चैप्टर दे रखे हैं। और उपकला उत्तक, और इसके अंदर हमने बात की थी जर्म लेयर। तो इनके अंदर 3 प्रकार की जर्म लेयर थी: एंडोड्रम, एक्टोड्रम और मेसोड्रम। और इसके अलावा कल हमने पढ़ा था कि उपकला उत्तक जो है वो उत्पत्ति से क्या है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, यानी उपकला उत्तक के अंदर तीनों प्रकार की जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं पेशीय उत्तक और संयोजी उत्तक की, तो वो दोनों उत्पत्ति से मेसोड्रम है। और अगर हम बात करें तंत्रिका उत्तक की, तो वो उत्पत्ति से एक्टोड्रम है। वो उत्पत्ति से क्या है, एक्टोड्रम है। और वहीं हमने कुछ इनमें एक्सेप्शन की भी बात की थी कि जैसे संयोजी उत्तक और पेशीय उत्तक, संयोजी में और उपकला में तो कोई एक्सेप्शन नहीं था, लेकिन जो पेशीय उत्तक था उसके अंदर नेत्र में आइरिडियल व सिलियरियल जो पेशियां थी वो अपवाद के रूप में थी, क्योंकि जहाँ पे पूरा जो टिश्यू है पूरा उसकी नेचुरल जो मेसोड्रम होती है, जबकि ये जो अपवाद हैं वो एक्टोड्रम के रूप में होते हैं। और तंत्रिका के अंदर माइक्रोग्लियल सेल जो पूरे उत्तक एक्टोड्रम को छोड़ के उत्पत्ति से मेसोड्रम होती है, तो ये भी इसलिए अपवाद था। और अगर हमने कार्य की बात की थी, तो उपकला उत्तक का जो कार्य था वो आस्त्र बनाना और आवरण प्रदान करना था। संयोजी उत्तक का जो कार्य था वो शरीर के अंगों को जोड़ना, शरीर को ढांचा प्रदान करना और शरीर के विभिन्न भागों में पदार्थों का परिवहन करना इसका कार्य था। वहीं हमने तंत्रिका उत्तक वाले की बात की थी, तो तीव्र आवेगों का संचरण एवं परिवहन उसका कार्य था। और पेशीय उत्तक की बात की थी, तो वो गमन एवं संचलन उसके कार्य थे। तो कल हमने यही बात की थी और हमने ये भी देखा था कि चैप्टर को हम एक तो एनिमल टिश्यू वाले पार्ट में पढ़ते हैं और दूसरे पार्ट में हम इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, कॉकरोच और मेंढक, उसके अंदर हम देखते हैं। तो कल हमने उत्तक की परिभाषा देख ली थी, उत्तक के प्रकार देख लिए थे, जर्म लेयर 3 प्रकार की होती है वो देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक उपकला उत्तक, यानी एपिथेलियम टिश्यू को आज हम कंटिन्यू करेंगे। उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू, तो इसको अगर हम देखें तो एपिथेलियम यानी ऊपर वृद्धि, यानी अपर ग्रोथ, अपर ग्रोथ, यानी उपकला उत्तक जो होती है वो संयोजी उत्तक के ऊपर वृद्धि करती है। उपकला उत्तक संयोजी उत्तक के ऊपर वृद्धि करती है। और उपकला उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, उपकला उत्तक की कोशिकाओं में
अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यानी एक तो ये है कि उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं वो संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करती है, और उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनमें अंतरकोशिकीय पदार्थ है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि देखें तो ऐसे मान के हम चल जाएं तो ये जो है इनमें स्पेस बहुत कम है, तो अंतरकोशिकीय पदार्थ भी बहुत कम होंगे। कारण क्या है कि जगह कम होने की वजह से इनमें रक्त वाहिनिकाएं हैं वो अब्सेंट होती है। रक्त वाहिनिकाएं क्या होती है? अब्सेंट होती है। रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती है, और उसी वजह से यहाँ पे रक्त की आपूर्ति भी नहीं होती। यानी उपकला ऊतक की कोशिका में अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम होता है, और इन्हीं वजह से इनमें रक्त वाहिनिकाएं हैं वो अनुपस्थित होती है, और रक्त वाहिनिकाएं अनुपस्थित होगी तो उनमें रक्त की आपूर्ति सही से नहीं हो पाएगी। और एक यहाँ पे लिख लेते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू जो है तो इसमें रक्त वाहिनिकाएं अनुपस्थित है, रक्त की आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो ये जैसे ऑक्सीजन हुआ या फिर कोई भी आवश्यक पदार्थों की पूर्ति के लिए ये किस पे निर्भर होंगे? संयोजी ऊतक पर निर्भर होते हैं। यानी क्या है कि उपकला ऊतक होता है एपिथेलियम, यानी पहला बात तो अपर ग्रोथ यानी ऊपर वृद्धि करती है। किसके ऊपर करती है? उपकला ऊतक की कोशिकाएं संयोजी ऊतक की ऊपर वृद्धि करती है। एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स संयोजी ऊतक के ऊपर इनकी कोशिकाएं संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करती है। और दूसरा है कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं के अंदर अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो उपकला ऊतक है इसके अंदर जो ये स्थान है अंतरकोश के, जो इसमें जो स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत कम है। यानी कम होने की वजह से इसमें रक्त वाहिनियां है वो अब्सेंट होती है, यानी अनुपस्थित होती है। और रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होगी तो रक्त की आपूर्ति सही से नहीं हो पाएगी, और रक्त की आपूर्ति सही से नहीं हो पाएगी तो उसको जैसे ऑक्सीजन हुआ या कुछ भी आवश्यक उसके लिए आवश्यक पदार्थ हुए उसके लिए इसको दूसरी चीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और वो कहाँ पे होता है? एपिथेलियम टिश्यू जो है उपकला ऊतक वो ऑक्सीजन या फिर कोई भी आवश्यक पदार्थों की पूर्ति के लिए संयोजी ऊतक पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? संयोजी ऊतक पर निर्भर रहता है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम रफ करके आगे चलते हैं। अभी हम एक डायग्रामेटिक रूप में देखते हैं कि
ये तो हो गई अपने पास उपकला ऊतक। और ये क्या हो गई, आधारी झिल्ली। ये क्या हो गई, उपकला ऊतक, आधारी झिल्ली। और ये क्या होगी, तंतुमय पटल, यानी बेसल लैमिला। और इसको हम क्या बोलेंगे, फाइबर्स लैमिला। यानी ऊपर वाली तो हो गई उपकला ऊतक, नीचे इसके जो होगी वो आधारी झिल्ली, और उसके नीचे तंतुमय पटल। और एक मार्कर और नीचे गया। ये क्या है, संयोजी ऊतक। ये क्या बन गए, संयोजी ऊतक। और आधारी झिल्ली बेसल लैमिला और फाइबरस लैमिला की जो दोनों का अगर देखते हैं तो इसको हम आधारी झिल्ली, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये दोनों एक साथ, दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, हजारी झिल्ली। यहाँ पे थोड़ा सा इसको झिल्ली नहीं, इसको पटल बोलेंगे, आधारी पटल। तो देखिए डायग्राम का बताने का प्रयास यही है कि जैसे हमने पहले कहा था कि उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं वो संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करती है। तो ये जो अपने को उपकला ऊतक की कोशिकाएं दिख रही है, ये किसके ऊपर वृद्धि कर रही है, ये नीचे रहे संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक की कोशिकाओं के ऊपर वृद्धि कर रही है। और दूसरी बात कि दोनों के बीच में क्या है, आधारी पटल है, और नीचे वाला क्या है, तंतुमय पटल, बेसल लैमिला और फाइबर्स लैमिला। इन दोनों की ये जो पूरी मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारी झिल्ली। तो एक बार डायग्राम को देख लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उपकला ऊतक है, उपकला ऊतक की कोशिकाएं संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करती है। नीचे जो संयोजी ऊतक दिख रहे हैं उसके ऊपर उपकला ऊतक की वृद्धि कर रही है, जो हमने पहले परिभाषा में देखा था वो डायग्राम में है। और इन दोनों के बीच में जो दो लेयर की एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, ऊपर वाली मेम्ब्रेन है जो उपकला ऊतक से कनेक्ट है उसको हम आधारी पटल कहते हैं, बेसल लैमिला। और नीचे वाली जो पटल है जो संयोजी ऊतक से कनेक्ट है उसको हम फाइबर्स लैमिला कहते हैं, तंतुमय पटल। और आधारी पटल और तंतुमय पटल के आपस में उनको जोड़ के हम देखते हैं तो उनको आधारी झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इनको चलिए एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर।
तो यहाँ तक हमने देख लिया डायग्राम तक, चलिए अब आगे देखते हैं। आधारी झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अभी तो हमने देखा था कि आधारी झिल्ली बेसल लेमिला और फाइबर्स लेमिला के जो दोनों एक साथ कनेक्ट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आधारी झिल्ली। आधारी पटल और तंतुमय पटल को आधारी झिल्ली कहते हैं। और इसमें आधारी झिल्ली जो होती है वो उपकला ऊतक से कनेक्ट होती है, और जो फाइब्रस आधारी पटल होता है और जो तंतुमय पटल होता है वो संयोजी ऊतक से कनेक्ट होता है। तो अभी हम जो आधारी झिल्ली के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये एक पतली अकोशिकीय परत होती है। क्या कहते हैं कि ये एक पतली अकोशिकीय परत, यानी परत ना लिख के हम क्या लिखेंगे, एक पतली अकोशिकीय झिल्ली होती है जिस पर उपकला ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती है। ये यहाँ पे लिखा है कि ये एक पतली अकोशिकीय झिल्ली होती है जिस पर उपकला ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो झिल्ली है ये उपकला व संयोजी ऊतक दोनों द्वारा मिलकर बनाई जाती है, यानी दोनों ओर से इसमें कनेक्ट होता है। एक उपकला के साथ कनेक्ट होता है, एक संयोजी ऊतक के साथ कनेक्ट होता है। कि ये झिल्ली उपकला और संयोजी, उपकला और संयोजी ऊतक के द्वारा मिलकर बनाई जाती है। और अगला पॉइंट जो हमें ये जो झिल्ली कोलेजन म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये जो झिल्ली है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड, कोलेजन तंतु व ग्लाइकोप्रोटीन ये झिल्ली है कोलेजन तंतु, म्यूकोपॉलीसेकेराइड व ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और स्पेस बना हुआ है नीचे। अगला है कि दिख जाएगा, एपिथेलियम टिश्यू में रक्त आपूर्ति तो नहीं होती, लेकिन
क्या प्रेजेंट होता है? तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। कि उपकला ऊतक में रक्त आपूर्ति तो नहीं होती, लेकिन तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। देख लीजिए एक बार इसको, फिर रफ करते हैं और आगे के पॉइंट लिखते हैं। चलिए कि हमने अभी तक 4 पॉइंट देख लिए और 5वां अपना पॉइंट है कि उपकला ऊतक की ऊपरी सतह होती है वातावरण, या फिर क्या ले सकते हैं हम, वातावरण या देह तरल से जुड़ी होती है। कि उपकला ऊतक की ऊपरी सतह वातावरण यानी वातावरण या देह तरल से जुड़ी होती है की ओर रहती है, और वहीं जो ऊपरी सतह है वो तो देह तरल से जुड़ी होती है, और जो नीचे वाली सतह है वो आधारी झिल्ली की ओर रहती है। नीचे वाली आधारी झिल्ली की ओर रहती है। यानी उपकला ऊतक की ऊपरी सतह तो वातावरण से जुड़ी होती है और नीचे वाली सतह वो आधारी झिल्ली से जुड़ी रहती है। जैसे कि ये हमने क्या बना दिया, उपकला ऊतक। ऊपरी मुक्त सतह, और ये क्या होगा, ऊपर वाली तो ऊपरी मुक्त सतह, लेकिन नीचे वाली निचली सतह अपने पास बन जाएगी। तो ऊपरी मुक्त सतह और ये नीचे वाली निचली सतह इस प्रकार कनेक्ट होती है। ऊपर वाला जो पॉइंट है उसी के ये नीचे डायग्राम है। और उपकला ऊतक कहाँ पाई जाती है, वो अगर हम बात करें कि उपकला ऊतक जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। नहीं, उपकला ऊतक इसमें अपन नहीं लिखेंगे, ये लेमिनर ये लिखेंगे कि ये रक्त वाहिनी, एक तो ये किस में प्रेजेंट होती है, रक्त वाहिनी में प्रेजेंट होती है, और दूसरी ये क्या पाई जाती है, यानी ऊपरी सतह और निचली सतह वाला जो ये उपकला ऊतक का जो पैटर्न है ये रक्त वाहिनी में भी पाया जाता है। और त्वचा, त्वचा मेनली हम अगर देखें तो चेहरे की जैसे त्वचा है उस पर ये पैटर्न होता है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं,
ये मुख्यतः एपिथेलियम टिश्यू है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला, यानी ये मुख्यतः एपिथेलियम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरल उपकला। तो सरल उपकला में क्या होता है कि ये उपकला है कोशिकाओं के एक स्तर से बनी होती है, एक स्तर से आश्रित होती है, एक स्तर से बार लिख देते हैं। इनमें कोशिकाएं एक स्तर में इनमें कोशिकाएं हैं वो एक स्तर में व्यवस्थित होती है। और दूसरी अगर हम बात करें जो इसके अपोजिट होती है संयुक्त उपकला, तो इनमें कोशिकाएं दो या दो से अधिक स्तर में संयुक्त उपकला में कोशिकाएं दो या दो से अधिक स्तर में व्यवस्थित होती है। जैसे कि अगर हम देखें और इसमें अगर हम देखें यानी उसमें कोशिकाएं एक स्तर में व्यवस्थित है और इसमें दो या दो से अधिक स्तर में व्यवस्थित है। और इसका जो कार्य है अस्तर बनाती है, अस्तर बनाना, और इसका जो कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, कि सरल उपकला अस्तर बनाती है और संयुक्त उपकला है वो सुरक्षा प्रदान करती है। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया और अभी हम देखते हैं कि एक पॉइंट है कि सरल उपकला जो होती है वो रूपांतरित होकर विशिष्ट उपकला का
सरल उपकला जो है वो रूपांतरित होकर विशिष्ट उपकला का निर्माण करती है। सरल उपकलाएं रूपांतरित होकर विशिष्ट उपकला का निर्माण करती है। तो जैसे अभी हम देखते हैं सरल उपकला, संयुक्त उपकला, सरल, संयुक्त और विशिष्ट। यानी सरल और संयुक्त उपकला, तो उपकला उत्तक के दो टाइप होते हैं। और एक पॉइंट ये अपने पास अभी नया बना है कि सरल उपकला है वो रूपांतरित होकर, सरल उपकला रूपांतरित होकर विशिष्ट उपकला बनाती है। तो हम विशिष्ट को भी देखेंगे, विशिष्ट में क्या क्या बनता है। तो इसमें 4 टाइप होते हैं। सरल सल्की, सरल सल्की इसमें होता है, सरल घनाकार इसमें होता है, सरल स्तंभाकार इसमें होता है। और एक इसमें चौथा पॉइंट भी होता है कि क्या कहते हैं कि कूटस्त्रित। कूटस्त्रित उपकला भी इसमें होता है। यानी सरल उपकला होती है वो 4 प्रकार में होती है। और ये जो होती है कि इसमें 2 प्रकार होते हैं इसकी। एक तो ये इसमें संक्रमित होता है और एक ये स्तरित होता है। यानी संयुक्त उपकला है वो संक्रमित और स्तरित उपकला में होती है। और वहीं विशिष्ट उपकला की बात करें तो ग्रंथिल उपकला, संवेदी उपकला और नंबर 3 इसमें रहती है वर्णक उपकला। यानी विशिष्ट उपकला जो सरल उपकला से रूपांतरित होकर बनती है उसमें ग्रंथिल और ग्रंथिल होता है, वर्णक उपकला होता है। और एक हमने क्या, चलिए गलत लिखा गया है। आगे वाला इसका अक्षर रह गया, संवेदी नहीं था ये तंत्रिका संवेदी उपकला होती है। यानी विशिष्ट 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ग्रंथिल उपकला, तंत्रिका संवेदी उपकला और वर्णक उपकला। और वहीं संयुक्त उपकला है वो संक्रमित और स्तरित उपकला में, संक्रमित उपकला, स्तरित उपकला। और वहीं सरल उपकला है वो सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला, कूट स्तरित उपकला। ये 4 पार्ट में होगी। तो एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर रफ करते हैं और एक नई स्लाइड बनाते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सरल उपकला जो अपने पास था उसको डिटेल में पढ़ते हैं, उसके टाइप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सरल उपकला के अपने पास 4 टाइप बने थे, सरल सल्की, घनाकार, स्तंभाकार और कूट स्तरित उपकला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल एपिथेलियम, इसके अंदर
अगर हम इसकी बात करें तो पहला ही पॉइंट हम इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, पहला टाइप हम स्टार्ट करेंगे सरल सल की उपकला। और इसको हम इंग्लिश में इसका कि सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम। और इसकी संरचना की अगर हम बात करें ये इसकी संरचना इस प्रकार से कुछ इसकी रहती है। और इसके केंद्रक मान लीजिए, ये इसके क्या हो गए केंद्रक। तो पहला पॉइंट रहता है कि सरल जो सल की उपकला है उसके अंदर क्या है, चपटी कोशिकाएं प्रेजेंट हैं। चपटी को क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम, यानी चपटी कोशिकाएं हैं। और दूसरा क्या है, गोल व चपटा केंद्रक भी है। और वो कहाँ है, गोल व चपटा केंद्रक कहाँ है, कोशिका के केंद्र में। चपटी कोशिकाएं हैं और गोल व चपटा केंद्रक भी है, और वो भी कोशिका के केंद्र में है। और दूसरा क्या है कि इसमें थोड़ा सा सही बन नहीं पाया, ऐसे मानिए आप, किनारे कैसे हैं, अनियमित व लहरदार किनारे में। चपटी कोशिकाएं हैं, गोल व चपटा केंद्रक है, केंद्रक कोशिका के केंद्र में है, और कोशिकाओं के जो किनारे हैं वो अनियमित और लहरदार किनारे भी हैं। इसको क्या कहते हैं, टेसेलेटेड। आगे हम इसकी संरचना की तो हमने देख लिया कि सरल सल की उपकला की कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार की होती है। अभी हम आगे देखेंगे कि सरल सल की उपकला जो है इसके कार्य क्या होते हैं। तो अगर हम देखें कि इसके कार्य क्या होते हैं, तो कार्य में कार्य बनता है विसरण और निस्यंदन, विसरण और निस्यंदन। क्या बोलेंगे, विसरण यानी डिफ्यूजन, और निस्यंदन को आप क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन। यानी इसके दो कार्य भी हमने देख लिए, विसरण, डिफ्यूजन, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। और अभी हम इसकी बात करें कि ये पाई कहाँ पे जाती है, स्थिति कहाँ पे होती है, लोकेशन कहाँ होती है, वेयर इज लोकेटेड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसमें देखें तो
पहला ही अगर हम प्रेजेंट इसकी देखें तो फेफड़ों की कुपिकाओं में, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोसाइट्स फेफड़ों की कुपिकाओं में पाई जाती है और इसको हम कहते हैं न्यूमेटोसाइट्स। और दूसरा हम देखते हैं अगली प्रेजेंस आपका कहाँ पे देखते हैं, रक्त वाहिनियों की भित्ति में, रक्त वाहिनियों की भित्ति में। और इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। यानी फेफड़ों की कुपिकाओं में पाया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूमेटोसाइट, रक्त वाहिनियों की भित्ति में पाया जाता है उसको हम कहते हैं ये यहाँ पे एंडोथेलियम। और अगली हम अगला कहाँ पे प्रेजेंस है कि देह गुहा की भित्ति में, देह गुहा की भित्ति में। और इसको हम क्या कहते हैं, मीजोथेलियम। इसको हम क्या कहते हैं, मीजोथेलियम। और अगला कहाँ पे पाया जाता है, नेफ्रॉन के बोमन संपुट में, नेफ्रॉन के बोमन संपुट में। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे पोडोसाइट्स। नेफ्रॉन के बोमन संपुट में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स। तो एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज करते हैं। क्या बता रखा है कि सरल उपकला थी उसके हमारे पास 4 प्रकार थे, सरल स्तंभाकार, सरल घनाकार, सरल सल्की और ठोस स्तरित उपकला। उसको हमने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखा है सरल सल्की उपकला, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम को हमने देखा है। तो वो कुछ इस प्रकार की संरचना से बनी होती है जिसके जो किनारे हैं वो एनीमिक और लहरदार हैं, केंद्रक है वो केंद्र में प्रेजेंट है। यानी इसकी पहली बात तो चक्की कोशिकाएं हैं, केंद्रक है वो गोल व चपटा केंद्रक है और कोशिका के केंद्र में प्रेजेंट है, कोशिका के केंद्र में प्रेजेंट है। किनारे हैं वो एनीमिक और लहरदार किनारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेसेलेटेड एपिथेलियम। और इसके अगर हम बाद में इसके कार्य देखें कि सरल सल्की उपकला क्या कार्य करता है, तो ये एक तो डिफ्यूजन फिशन का कार्य करता है और दूसरा क्या है कि ये फिल्ट्रेशन निस्यंदन का भी कार्य करता है। अब बात करें कि ये बॉडी पार्ट में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो स्थिति की बात करें तो फेफड़ों की कुपिकाओं में ये प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूमोसाइट्स बोलते हैं। फेफड़ों की कुपिकाओं में प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूमोसाइट बोलते हैं। अगला है कि रक्त वाहिनी की भित्ति में प्रेजेंट होता है, रक्त वाहिनियों की भित्ति में होता है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। अगला है कि देह गुहा की भित्ति में होता है, कहाँ पे होता है, देह गुहा की भित्ति में होता है जिसको हम मीजोथेलियम बोलते हैं। अगला है कि नेफ्रॉन के बोमन संपुट में होता है, नेफ्रॉन के बोमन संपुट में होता है जिसको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। और ये आप देख लीजिए, ये इसकी जो स्थिति के एग्जाम्पल हैं, स्थिति की जो दे रखे हैं चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला और ये वाला तो इसमें खास कर, बाकी चारों मानिए आप, चारों नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर PYQ में कुछ हुए क्वेश्चन भी बनेंगे आगे, हम जैसे हम PYQ की करेंगे तो उनके क्वेश्चन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो इसमें लहरदार किनारा ये भी इसमें PYQ बन जाता है, MCQ भी बन जाता है। तो हमने बड़ी आसानी और सरल तरीके से हमने उपकला उत्तर को स्टार्ट किया, उसके टाइप पढ़े और कल की क्लास में हमने इससे पहले उत्तर को वो डिटेल में पढ़े थे, बेसिक डिटेल में थी। आज हमने सरल उपकला में सरल सल्की उपकला को हमने स्टार्ट किया, उसके आकार को देखा, उसके कार्य देखे और उसकी स्थिति देखी। तो
मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास बहुत बढ़िया और आसान तरीके में बहुत अच्छा हमने सीखने का प्रयास किया। आगे की क्लास हम डेली करते रहेंगे और अच्छे और बेहतरीन और आसान तरीके से सीखने का हम काम करते रहेंगे। आज की क्लास को आप नोट कीजिएगा। कल में भी कुछ नोट थे एनसीईआरटी में, उपकला उत्तक तक के एनसीईआरटी आप रीड कर लीजिएगा, हम भी रीड करेंगे। और इसके आज की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की शीट मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। और जैसे कि आपको इसको नोट भी करना है, इसको लर्न भी करना है, बाद में एनसीईआरटी और फिर क्वेश्चन भी करने हैं। और सीरीज के साथ है कि आप अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो आप डेली इसको कनेक्ट कीजिए, जूलॉजी की क्लासेस डेली कंप्लीट कीजिए और उसी से हम अपना 180 नंबर के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम क्लासें मिसिंग करेंगे, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो उस वजह से हमारा बैकलॉग हो जाएगा या हम चैप्टर मिस कर जाएंगे या क्लास मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। कल हम सरल सल्की के बाद अगला हम कोई जैसे स्तंभाकार या घनाकार उपकला को स्टार्ट करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कार्य और स्थिति को जानेंगे, उसकी आकृति को जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।